साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। मैं आज क्लास 10th उर्दू, जिसका नाम क्या है, दरख्शां उर्दू। क्या नाम है? दरख्शां उर्दू। देखिए ये क्लास 10th का दरख्शां उर्दू आप लोगों के सामने है। इसका मैं सबक 8 बताने जा रही हूँ। सबक 8 में क्या बताने जा रही हूँ? सबक 8 में जो है मज़मून है। मज़मून, इससे पहले मैं 2 मज़मून बता चुकी हूँ। पहला क्या था? आलमी हिद्दत, और दूसरा क्या था? रिया था। ठीक है। उसके बाद आज मैं अदब की पहचान मज़मून के मुसन्निफ़ कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी। कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी। प्यारे साथियों, मज़मून अदब की पहचान के मुसन्निफ़ कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी है। तो इसके ज़िंदगी के बारे में बताने जा रही हूँ। किसके? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी के ज़िंदगी के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए इसका ज़िंदगी के बारे में पॉइंट वाइज बोर्ड पे लिख चुकी हूँ। ठीक है, आप लोग भी कॉपी पर इसे उतारिए और समझिए क्या क्या। पहले समझ लीजिए क्या है। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी रियासत बिहार के दानिश्वरों और तनकीद निगारों में मुमताज़ हैं। क्या है? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी रियासत बिहार, रियासत मतलब क्या होता है? राज्य। ठीक है, बिहार राज्य की, यानी दानिश्वरों यानी अक्लमंदों, और तनकीद निगारों मतलब जैसे कोई किताब लिखता है, कोई मुसन्निफ़ जैसे कोई किताब लिखता है तो उस पर जो तनकीद किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तनकीद निगार कहा जाता है। ठीक है, तनकीद निगारों में मुमताज़ है। क्या है? तनकीद निगार, ये बहुत ज़्यादा क्या थे? अक्लमंद थे, और ये तनकीद निगारों में मुमताज़ है, यानी प्रसिद्ध है, यानी फेमस है। ठीक है। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की पैदाइश 1934 ईस्वी को जिला औरंगाबाद में हुआ था। साथियों, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की पैदाइश कब हुआ था? 1934 ईस्वी को जिला औरंगाबाद। कहाँ पर हुआ था? जिला औरंगाबाद। जिला औरंगाबाद किस राज्य में पड़ता है? नहीं, बिहार राज्य में जिला औरंगाबाद पड़ते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, उसके बाद देखिए क्या है। इनके वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ़ था। इनके वालिद यानी फादर का नाम जो था, क्या था? मौलाना अब्दुल रऊफ़ था। इनके वालिद एक मारूफ आलिम दीन थे। क्या थे? मारूफ आलिम दीन थे। उसके बाद देखिए, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की इब्तदाई तालीम घर पर हुई। आगे की तालीम के लिए इन्होंने मदरसा शम्सुल हुदा में दाखिला लिया। क्या है? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की इब्तदाई तालीम, यानी इब्तदाई तालीम मतलब होता है शुरुआती, यानी जैसे कि मतलब शुरुआत जब बच्चा सीखता है पढ़ाई, उसे क्या कहता है? इब्तदाई तालीम जो है कहाँ पर हुई? घर पर हुई थी। ठीक है, आगे की तालीम के लिए इन्होंने मदरसा, कौन सा मदरसा का नाम क्या है? शम्सुल हुदा में दाखिला लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए प्यारे साथियों क्या है, मदरसा की तालीम के साथ साथ इन्होंने असरी तालीम की तरफ भी तवज्जो दी और अंग्रेज़ी में एमए किया। क्या है? मदरसा की तालीम के साथ साथ इन्होंने असरी तालीम, यानी जब ये दीनी तालीम हासिल कर लिए तो ये दुनियावी तालीम हासिल करने की तरफ क्या हुए? तवज्जो हुए। ठीक है, तो ये असली तालीम की तरफ भी तवज्जो दी और अंग्रेज़ी में एमए कर दिए। किस में? अंग्रेज़ी में एमए किए। क्या किए? अंग्रेज़ी में एमए किए। उसके बाद देखिए प्यारे साथियों, मुलाजमत का वक्त आया तो, किसका? मुलाजमत मतलब होता है नौकरी। मुलाजमत मतलब होता है नौकरी। मुलाजमत का वक्त आया तो अंग्रेज़ी के लेक्चरर की हैसियत से पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में इनका तकर्रुर हुआ। जब मुलाजमत का वक्त आया, किसका? मुलाजमत का वक्त आया, नौकरी का वक्त आया, तो इन्होंने अंग्रेज़ी के लेक्चरर की हैसियत से, किसमें? अंग्रेज़ी के लेक्चर की हैसियत से
पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में तकर्रुर हो गए। किसमें? जब नौकरी का वक्त आया तो इन्होंने मुलाजमत करने के लिए, नौकरी करने के लिए पटना यूनिवर्सिटी में किसमें, अंग्रेज़ी के लेक्चर बहाल हो गए। बाद में इनका तबादला बीएन कॉलेज में हो गया। किसमें? बाद में जो है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का तबादला जो है यानी ट्रांसफ़र जो है क्या हो गया, बीएन कॉलेज में हो गया। ये भी पटना में ही थे, ठीक है, जहाँ से वह अपनी मुलाजमत से सबकदोश हो गए। जब इनका तबादला बाद में पटना यूनिवर्सिटी से बीएन कॉलेज में हो गया तो ये जो है क्या किए, यहीं से अपना मतलब ये रिटायर हो गए। सुपुकदोश मतलब होते हैं रिटायर, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे साथियों, इनकी अहम तरीन तनकीदी तालिफ़ात यानी इनके तनकीदी देखिए किताब बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है प्यारे साथियों। क्या है? ज़ादाए एतदाल, ज़ादाए एतदाल, मेयार व अक़दार, तश्कील जदीद, इक़बाल और आलमी अदब वग़ैरह। इनके तनकीदी किताब क्या क्या है? ज़ादाए एतदाल नंबर 1 में लिखिएगा। उसके बाद दूसरा है मेयार व अक़दार, ठीक है। उसके बाद है तश्कील जदीद, इक़बाल और आलमी अदब वग़ैरह, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोफेसर अब्दुल मुगनी की वफ़ात पटना में 5 सितंबर 2006 में हो गई थी। प्रोफेसर अब्दुल मुगनी की वफ़ात यानी इंतकाल जो है क्या हुआ था, इंतकाल वफ़ात मतलब इंतकाल भी होता है, ठीक है। 5 सितंबर 2006 को उर्दू में देखिए कैसे लिखते हैं, ऐसे 5 सितंबर उर्दू में भी आता है, ठीक है। आप लोग उर्दू में लिखने सीखते हैं कि नहीं? देखिए 5 सितंबर 2006 को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, में हुई थी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका फिर से मैं रिकॉल कर रही हूँ। देखिए ये मजमून थे, क्या थे? मजमून का नाम क्या था? अदब की पहचान। अदब की पहचान यानी लिटरेचर, अदब को ये अदब मतलब लिटरेचर, हिंदी में इसको क्या कहता है? साहित्य कहता है, ठीक है। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की ज़िंदगी के बारे में मैं बताएं। इसमें डॉक्टर अब्दुल मुगनी का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। बिहार के ये दानिश्वरों और तर्कीब निगारों में मुमताज़ माना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या था? इसकी पैदाइश 1934 ईस्वी में ज़िला औरंगाबाद में हुई थी। इनके वालिद का नाम क्या था? मौलाना अब्दुल रऊफ़ था। इनकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई। उसके बाद ये जो है मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला लिया। जब ये दीनी तालीम हासिल कर लिए तो ये दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए क्या किए? ये दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए जो है यानी असली तालीम हासिल किए और अंग्रेज़ी में क्या किए? एमए किए। जब ये अंग्रेज़ी में एमए कर लिए, ठीक है, उसके बाद ये पटना यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी में ही लेक्चरर बहाल हो गए, ठीक है। तो पटना यूनिवर्सिटी में ये कुछ दिन तक मतलब अपना नौकरी किए। फिर पटना में ही ये इससे बीएन कॉलेज में नौकरी लग गया और वहीं से ये सुबकदोश हो गए यानी रिटायर हो गए। जब ये रिटायर हो गए तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद एक ये तनकीदी किताब लिखे। क्या लिखे? तनकीदी किताब बहुत सारे लिखे। तो तनकीदी किताब में क्या है? ज़ादाए एतदाल, मेयार व अक़दार, तश्कील जदीद, इक़बाल और आलमी अदब वगैरह, ये सब तनकीदी किताब है, ठीक है। इसका इंतकाल जो है 5 सितंबर 2006 को हो गया था। शुक्रिया।